अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 कम्प्लेक्स एनालिसिस का। हमारा ये आज सेकंड लेक्चर है। इस चैप्टर के ऊपर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में मैं दे चुकी हूँ। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जी इसके ऊपर, एक्सरसाइज 2 के ऊपर। जो इसमें चीज़ें यूज़ होनी थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने थे, मैं फिर बताती चलूँ कि वो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं सारे डिलीवर कर चुकी हूँ। तो आपके लिए कोशिश कीजिएगा कि वो पहला लेक्चर जो है वो सुन लें, ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और मेरा ये लेक्चर समझने में मज़ीद आसानी हो। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इवेल्यूएट आयोटा की पावर 27। एक्सरसाइज 2 है। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है इवेल्यूएट आयोटा की पावर 27। तो देखिए जी, हमारे पास आयोटा इक्वल था -1 का स्क्वायर रूट। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के। ठीक है जी। दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूँगी तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। अब मेरे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, आयोटा 27 की नहीं मुझे वैल्यू पता, इसको मैंने निकालना है। तो याद रखें कि जब भी आपके पास एक ऑड नंबर आ जाए पावर में, एक ऑड नंबर आ जाए, तो उस एक को आप साइड पे कर लो, बाकी आपके पास कितनी रह गई? 26। ये मैंने क्या किया है, मैंने ऑड नंबर से इवन नंबर में गई हूँ। इवन नंबर में क्यों गई हूँ? क्योंकि मेरे पास जो भी इवन नंबर है उसको मैं ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। मेरे पास है जी 10, तो 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, 5 2 10 हो जाएगा। मेरे पास 24 है, मैं उसको लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 12। 12 2 क्या हो जाएगा? 24। लेकिन शर्त क्या है कि आयोटा की पावर एक इवन नंबर हो, तो फिर मैं उसको स्क्वायर की शक्ल में लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो आयोटा स्क्वायर की पावर में सिर्फ इवन नंबर मेरे पास आयोटा की पावर इवन नंबर होगी, तो मैं आयोटा स्क्वायर को इवेल्यूएट यूज़ करते हुए उसको इवेल्यूएट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास उसकी पावर जो है वो एक ऑड नंबर आ गई, मेरे पास अगर पावर ऑड नंबर आ गई, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक आयोटा साइड पे कर लेना है। बाकी आप देख लो आपके पास कितने बच गए। तो 27 में से एक साइड पे कर लिया, बाकी कितने बच गए? 26। अब आपको पता है कि इस 26 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 2 तो लाजमी आना है, तो 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, कितनी दफ़ा नहीं, किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 26 बन जाए? तो 13 2 26 होता है। ठीक है जी। अब मुझे पता है कि जी आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या है? -1। और जब भी आपके पास अंदर नेगेटिव आ जाए, जब भी अंदर नेगेटिव आ जाए, पावर ऑड हो, आंसर हमेशा माइनस में जाता है। जब भी अंदर नेगेटिव आ जाए और पावर इवन हो, आंसर हमेशा प्लस में जाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा था और पावर हमारे पास ऑड है, तो इसका आंसर हमारे पास किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। तो -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया माइनस आयोटा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है जी माइनस आयोटा की पावर 11। दूसरा पार्ट है जी माइनस आयोटा की पावर 11। ठीक है जी। अब ये पावर 11 मेरे इस आयोटा पे भी है, ये पावर 11 मेरे इस माइनस पे भी है, तो इसको अलग कर लें। ये पावर 11 इस माइनस पे भी है, पावर 11 इस आयोटा पे भी है। तो देखें कि ये ऐसे लिखना थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ 1 लिख लूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। -1 इंटू आयोटा लिख लूँ इसको, तो -1 इंटू आयोटा आपके पास क्या बन जाना है? माइनस आयोटा की पावर 11 बन जाना है। फिर मैंने कहा जी ये पावर 11 मेरे इस -1 पे भी है और ये पावर 11 मेरे इस आयोटा के ऊपर भी है। ठीक है जी। फिर देख लें, आपके पास नेगेटिव आ रहा है और पावर ऑड है। जब भी अंदर नेगेटिव हो, पावर ऑड हो, आंसर हमेशा माइनस में जाना है। और 1 को आप जितने मर्जी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 1 की पावर 11 का क्या मतलब है? 1 को आपने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 1 को जितने मर्जी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर क्या आना है? 1। बस आपने ये चेक करना है कि आपके पास अगर अंदर माइनस है और पावर ऑड है तो आंसर माइनस में जाना है। अगर आपके पास अंदर माइनस है और पावर इवन है तो आपका आंसर हमेशा प्लस में जाना है। ठीक है जी। आयोटा की पावर 11। अब देखें जी, ये आपके पास ऑड आ रहा है। मैंने आपसे भी अर्ज़ की कि जब आपके पास ऑड आ रहा हो, एक पावर को साइड पे कर लें, बाकी आपके पास कितनी रह गई? 10। ठीक है, टोटल 11 है ना। 1 को मैंने साइड पे कर लिया, बाकी मेरे पास कितनी रहेगी? 10। -1 इंटू, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है जी।
आयोटा की पावर 10। अब मैं इसको आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर की कितनी को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आपके पास आयोटा की पावर 10 बन जाए? तो मुझे पता है 5 2 ज़ा 10 होता है। -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है -1 आयोटा, और ये -1 अगेन आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है और पावर आपके पास ऑड आ रही है, पावर आपके पास ऑड आ रही है। तो जब भी ऑड पावर आएगी तो आपका आंसर किस में जाना है? माइनस में ही। अब 1 को जब मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो चलें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा जार आयोटा, आयोटा 1 जार आयोटा। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? आयोटा। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास -3 आयोटा की पावर 4, -3 आयोटा की पावर 4। अगेन ये -3 जो के ऊपर भी पावर 4 है और ये आयोटा के ऊपर भी पावर 4 है। ठीक है जी, अब देखें माइनस अंदर आ रहा है, पावर आपके पास इवन है, इसका मतलब आंसर किस में जाना है? प्लस में। ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, पावर इवन है, आंसर किस में जाना है? प्लस में। और 3 की जब मैं पावर 4 लूँगी, 3 की जब पावर 4 लूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखते हैं जी क्या आएगा। अभी आप देखें आयोटा की भी पावर 4 है, यहाँ पे तो पावर इवन आ रही है, अब तो मसला ही कोई नहीं है जी। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4। 3 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो ये जी हमारे पास आ गया 81। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। इक्वल के साइन जी साथ साथ लगाते जाइएगा। -1 का स्क्वायर। अब देखिए जी ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? माइनस। पावर इवन है, पावर इवन हो और अंदर माइनस आ रहा हो तो आंसर जाना है प्लस में। और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट बिकम्स 1। ध्यान रखिएगा कि इसको आपने ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत है। 81 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने यहाँ ब्रैकेट लाजमी लगानी है। 81 1 ज़ार 81। ठीक है जी, तो ये हमारे पास -3 आयोटा की पावर 4 किसके बराबर है? 81 के। अब जी हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 7। तो देखते हैं जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 7। सबसे पहले तो आप चेक करें कि 17 भी आपके पास ऑड है और 7 भी आपके पास ऑड है। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो एक आयोटा साइड पे कर लिया, बाकी कितनी रह गई? 16 प्लस। अब इसको लिखने लगी हूँ, ये भी मेरे पास एक ऑड नंबर है तो एक आयोटा मैंने साइड पे कर लिया, बाकी कितनी रह गई? 6। अब ये आयोटा तो जी वैसे ही, आयोटा 16 को मैंने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है तो आपको पता है 2 8 ज़ार 16 होता है, प्लस आयोटा, इसको अब मैंने आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है तो आपको पता है जी 2 3 ज़ार 6 होता है। ठीक है जी, अब आपको पता है आपके पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, ऊपर पावर है 8। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी? -1 के, ऊपर पावर है जी 3। अब एक तो तरीका ये है कि आयोटा आपके पास इस टर्म में भी आ रहा है, आयोटा इस टर्म में भी आ रहा है, आयोटा को कॉमन कर लें। कॉमन कर लिया, बाहर चला गया, अंदर मेरे पास रह गया -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब मेरे पास लिखा हुआ है -1, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया। जैसे ही आपकी ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा आपने फ़ौरन देखना है कि आपकी पावर क्या इवन नंबर है या ऑड। अगर पावर ऑड होगी तो आंसर माइनस में जाएगा, अगर पावर इवन होगी तो आंसर प्लस में जाएगा। तो आपकी पावर जो है वो एक इवन नंबर है तो इसका आंसर चला जाएगा प्लस में। और 1 को जब मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आंसर क्या आना है? 1। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 से नहीं मल्टीप्लाई कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 1 ज़ार 1, 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 1 1 ज़ार 1 एंड अगेन 1 1 ज़ार इज 1। ठीक है जी, प्लस। अब देखें जी ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस आ गया,
जैसे ही आपके ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया, आपने फ़ौरन देखना आपकी पावर इवन है कि ऑड। पावर मेरे पास ये आ गई ऑड। पावर अगर आपके पास ऑड है तो आंसर जाना है माइनस में। अब 1 को जब मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 आपके पास क्या आ गया 0। 0 को जी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसने कहा है जी राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। रियल पार्ट बताना है और आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है। और पार्ट 1 है जी आपके पास 3 + 7 आयोटा। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जी पार्ट 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3 + 7 आयोटा। तो देखें आपके पास जो आयोटा के साथ नंबर लिखा होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। जिसके साथ आयोटा आ गया वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट। तो उसने कहा है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो जी आप देख लें आपका रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है, तो वो मेरा 3 है। इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ हमारा आयोटा शामिल है, तो इमेजिनरी पार्ट मेरा इसका क्या है 7। याद रखें कि इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए आपने यहाँ दोबारा आयोटा नहीं लगाना। ये आयोटा तो हमें ये बता रहा है कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आपने दोबारा आयोटा नहीं लगाना। ठीक है जी, अगर आपको MCQ आ जाए 3 + 7 आयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, नीचे ऑप्शन दियो 3 आयोटा 7 आयोटा, तो आपने 7 पे टिक करना है। प्लीज़ 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 बी केयरफुल, डोंट टिक 7 आयोटा। ये आयोटा आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि 7 इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर यहाँ आयोटा ना होता तो ये 7 भी रियल पार्ट बन जाना था और फिर ये नंबर आपके पास कम्प्लेक्स रहना ही नहीं था। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसको हम a + b आयोटा की शक्ल में लिख सकें। ठीक है जी, इसी तरह हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा रियल पार्ट है -4। चलें जी लिख लेते हैं इसको भी, -4 + आयोटा। साइन के साथ लिखना है, जिसके साथ आयोटा नहीं शामिल वो आपका रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट जी हमारा क्या आ गया -4, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा। आपने आयोटा का कोफिशिएंट देखना है, आयोटा के साथ नंबर जो लिखा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ नंबर क्या लिखा है जी, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ क्या है 1। ये नहीं कर देना कि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 0। देखें जी अगर ये 0 होता तो 0 × आयोटा इट्स बिकम 0, तो आपके पास रह जाना था -4 + 0। ठीक है जी, जब भी आपके पास कोई लिखा हुआ है टर्म, उसका कोफिशिएंट देखना, वो वहाँ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास क्या है 1। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 1। अब बाकी हम यहीं से डिस्कस करते जाते हैं। इसके साथ आपके पास आयोटा शामिल नहीं है, तो रियल पार्ट है 5 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास -3 है। मैं फिर बताती चलूँ कि आपने साइन को नहीं छोड़ना, साइन को साथ लिखना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट -3 है, रियल पार्ट 5। इसका आपके पास रियल पार्ट 5 है, और क्योंकि आयोटा है ही नहीं आपके पास, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0। अगर आयोटा लिखा होता तो इमेजिनरी पार्ट 1 था। अगर आयोटा लिखा ही नहीं है, आयोटा लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, क्योंकि 0 × आयोटा आपके पास क्या होता है 0। 0 + 5 आपके पास है 5, तो आपके पास ये लिखा हुआ उसने। ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ है, आपके पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो फिर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाना है 0। ये जी लिख दिया उसने 0, इसका मतलब आपका रियल पार्ट भी 0, आपका इमेजिनरी पार्ट भी 0। -2 आयोटा, अब यहाँ पे आपका रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, रियल पार्ट हमारा वो होता है जिसमें आयोटा शामिल ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही उसने टर्म लिखी हुई है, उसमें आयोटा शामिल है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ रियल पार्ट 0 है। पार्ट नंबर 6 में मेरा रियल पार्ट 0 है, और जी मेरा इमेजिनरी पार्ट है -2।
पार्ट नंबर 7 में आपका रियल पार्ट है 1 और आपका इमेजिनरी पार्ट है -1। पार्ट नंबर 8 में आपका रियल पार्ट है 5/3 और आपका इमेजिनरी पार्ट है +3। ठीक है जी। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।